जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसिक भक्तों, द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण श्रवण से पूर्व आप अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी अवश्य बजाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति जी की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, और जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। श्लोक क्रम तृतीय। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यौ अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। श्लोक क्रम पंचम। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी की, अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। श्लोक क्रम अष्टम। राज्य के लिए मनवंतरों की, अतिथि देवो भव, अभिचार के लिए, भोगों के लिए चंद्रमा की, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए, और अभिचार के लिए निऋति को। श्लोक क्रम नवम। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जिसने और जितने भी उपासना की है, जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल भक्ति प्राप्त करें। जय हो श्यामा श्याम। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमय तरंग मालाओं के थप्पड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। श्री भगवान की ऐसी रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी बातें होती हैं जिनका पर्यावसान श्री भगवान की रसमय लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। जय हो श्यामा श्याम। भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है।
भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनके आयु को छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में श्री भगवान की श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सुकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम कुलम न धर्मम। वो पशु के समान ही है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीला का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो शीश कभी भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ श्री भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ ही हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंख के चिन्ह के समान निरर्थक है। जय हो। व्यर्थ है ऐसी आंख का होना। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो श्री भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। तू परिक्रमा कर गोवर्धन की, अरे तेरे सब ही कष्ट कट जाए, कट जाए। परिक्रमा कर ब्रज 84। जय हो। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के श्री चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के श्री चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीय अध्याय श्री राधे कृष्णाय अर्पणम अस्तु। द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय में 25 श्लोक हैं। त्रुटि के लिए क्षमा। राधे कृष्ण जी की जय हो। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान संग भक्तों की जय हो। जय हो श्यामा श्याम, जय हो राधे श्याम। आप ही के श्री चरणारविंद में हो हमारा विश्राम। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।